आनापान आनापान क्या है, ये मैंने आपको अपने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है, क्योंकि मुझे जितना आता था उतना मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इस विद्या की पूरी जानकारी हर एक व्यक्ति को मिले। इसलिए मेरे मन ने कहा कि और एक वीडियो बना के आप तक पूरी जानकारी कैसे पहुँचे, इसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। और ये विद्या इतनी नाजुक है, इतनी शुद्ध है, इसे बारीकाई से समझना बहुत ज़रूरी है। विपस्सना मेडिटेशन सेंटर से जो व्यक्ति सीख कर आता है, वहाँ का अनुभव लेके आता है और निरंतर घर पे अभ्यास करते रहता है, तभी ये विद्या अपना असर दिखाती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये विद्या हर लोगों तक पहुँचे और इसका पूरा लाभ हर व्यक्ति को मिले। गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस विद्या का पूरा लाभ मिले। इसीलिए मैंने बहुत सोचने के बाद ऐसा लगा, जिस मेडिटेशन सेंटर से मैं सीख के आया था, उसी मेडिटेशन सेंटर की गुरु गोयनका गुरुजी अब हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उनकी ऑडियो क्लिप और उनकी वीडियो क्लिप ये सब आज भी है। उसी माध्यम से मेडिटेशन कैसे किया जाता है ये सिखाया जाता है। और मैं चाहता हूँ कि आप तक ज्ञान की गंगा कैसे पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस विद्या का लाभ उठा सके। इसीलिए मैं एक छोटा सा प्रयास आपके लिए कर रहा हूँ। गुरुजी की वाणी से आपका सबका मंगल हो, यही मैं चाहता हूँ। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस ऑडियो क्लिप को सुने। तो चले ऑडियो क्लिप सुनते हैं। हर शाम को इस समय घंटे सवा घंटे के लिए धर्म चर्चा होगी, वो बहुत आवश्यक है। वो बुद्धि विलास के लिए नहीं, वाणी विलास के लिए नहीं, किसी संप्रदाय विशेष की महत्ता स्थापित करने के लिए नहीं, किसी विशेष दार्शनिक मान्यता की महत्ता स्थापित करने के लिए नहीं। हर शाम को जो धर्म प्रवचन होगा वो इस साधना विधि को समझाने के लिए, उसके प्रति प्रेरणा जगाने के लिए। विधि को समझेंगे ही नहीं तो काम नहीं करेंगे, शंकाएं रहेंगी। काम करेंगे भी तो जैसे करना चाहिए वैसे नहीं करेंगे, गलत तरीके से कर जाएंगे। तो इस विद्या से जो लाभ मिलने वाला है उस लाभ से वंचित रह जाएंगे।
10 दिन के लिए आए हैं तो पूरा पूरा लाभ लेकर जाना है ना, तो तपना भी है और ठीक प्रकार से तपना है, जैसे तपना चाहिए। और वो तभी होगा जब इस विद्या को खूब अच्छी तरह समझोगे। ये भारत की बहुत पुरातन विद्या है, बहुत पुरातन। बार बार भारत में जागी है, भारत के लोगों का और फिर भारत के बाहर विश्व के लोगों का कल्याण किया है बार बार। लेकिन विद्या इतनी नाजुक है, इतनी शुद्ध है, इसमें सांप्रदायिकता टिक नहीं सकती। और कुछ समय, कुछ सदियां बीतने के बाद ये विद्या कुछ ऐसे बावले लोगों के हाथ में पड़ जाती हैं जो इसमें सांप्रदायिकता जोड़ देते हैं, कोई दार्शनिक मान्यता का बोझ जोड़ देते हैं, कोई कर्मकांड जोड़ देते हैं, या विधि में कुछ और नई बात जोड़ देते हैं। सम्मिश्रण किया कि ये विद्या अपना बल खो देती है, फिर इससे जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता। जब लाभ नहीं मिल पाता तो लोग इसका अभ्यास करना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे विद्या लुप्त हो जाती है। ऐसा इस देश में अनेक बार हुआ। 2600 वर्ष पूर्व के भारत में भी ये पुरातन विद्या बिल्कुल विलुप्त हो गई थी। एक महापुरुष ने बहुत परिश्रम द्वारा, बहुत पुरुषार्थ द्वारा इस खोई हुई विद्या को खोज निकाला और उससे अपना कल्याण साधा, सर्वज्ञता प्राप्त की, बोधि प्राप्त की, मुक्त अवस्था प्राप्त की, वीतराग अवस्था प्राप्त की, और फिर करुण चित्त से खूब बांटा, जीवन भर बांटा। और उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ये विद्या अपने शुद्ध रूप में भारत का कल्याण करती रही। 4-5 सदियों तक ही कल्याण कर पाई। फिर इसमें सम्मिश्रण होने लगा और धीरे धीरे विलुप्त हो गई, विकृत होती गई, विलुप्त हो गई। सौभाग्य से जहां अनेक पड़ोसी देशों में गई, वहां एक पड़ोसी देश ने इस विद्या को अपने शुद्ध रूप में कायम रखा, उसमें जरा सा सम्मिश्रण नहीं होने दिया। जैसे भारत से प्राप्त हुई थी बस वैसे ही उसे कायम रखा। गुरु शिष्य परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी, भले बहुत थोड़े से लोग ही इसका अभ्यास करते रहे। उस देश के आम लोग इसे भुला चुके थे। थोड़े से लोग ही गुरु शिष्य परंपरा द्वारा इसे अभ्यास करते हुए अनुभवों के स्तर पर इसे जीवित रखा। तो आज हमें ये अपने मौलिक शुद्ध रूप में प्राप्त हुई है। तो भारत की इतनी पुरानी विद्या होते हुए भी आज भारत के लोगों को लगता है कि नई सी विद्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाओं का जागना स्वाभाविक है। आखिर धर्म की गंगा है, सांप्रदायिकता विहीन धर्म की गंगा है, तो लोग प्यास बुझाने आते हैं। हर संप्रदाय का व्यक्ति आता है, हर मान्यता का व्यक्ति आता है, विभिन्न प्रकार की परंपराओं में उलझा हुआ व्यक्ति आता है, प्यास बुझाने के लिए आता है। आना भी चाहिए, सभी के लिए है।
किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं, किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं, किसी एक वर्ण विशेष के लिए नहीं, किसी एक गोत्र विशेष के लिए नहीं, सबकी प्यास बुझाने वाली धर्म की गंगा आती तो हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी मान्यताओं के लिए जीवन भर जिस संप्रदाय में जन्मे, जिस परिवार में जन्मे, जिस संप्रदाय में पले, वहां की बातें सुनते 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 जो बुद्धि पर लेप लगे वो सारे लेप लेकर आते हैं, और यहां आते ही सारे लेप धुल जाएंगे ऐसी आशा भी नहीं की जा सकती, ऐसा विश्वास भी नहीं किया जा सकता। तो इसकी वजह से मन में शंकाएं उठती हैं, ये मैं क्या करने लगा, हमारी परंपरा तो ऐसा नहीं मानती, हमारी दार्शनिक मान्यता तो ये नहीं मानती, वो नहीं मानती, और साधना के नाम पर, ध्यान के नाम पर भी न जाने कितने प्रकार के लेप लगे हुए। कुछ पढ़ा है ध्यान ऐसे होता है, कुछ सुना है ध्यान ऐसे किया जाता है, कुछ थोड़ा बहुत किया भी है, और यहां तो इसके बिल्कुल विपरीत काम होता है। तो शंका उठनी स्वाभाविक है, क्या मैं सही काम कर रहा हूं, सही काम कर रही हूं? तो ये शाम के धर्म प्रवचन इस विद्या के स्पष्टीकरण के लिए बहुत आवश्यक है। बस इसीलिए इनका प्रयोग होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं और ऐसा ही क्यों कर रहे हैं और किसी प्रकार क्यों नहीं कर रहे, इस बात को अच्छी तरह समझ लेने के लिए इन धर्म प्रवचनों का प्रयोग करें। जैसे आज ही काम शुरू किया, क्या किया, दिन भर अपने सांस के आवागमन के प्रति सजग रहने का काम किया। सांस आया तो जान लिया आया, गया तो जान लिया गया। सांस की कसरत नहीं की, सांस पर कोई नियंत्रण नहीं किया। बिल्कुल सांस नहीं मालूम होता हो तो 2-4 सांस जरा जोर से लेकर के जान लिया और फिर सहज स्वाभाविक सांस पर आ गए। मानो किसी ने ऐसा अभ्यास किया हो कि सांस को नियंत्रित करके ही ध्यान लगाया जाए, तो उसके मन में उलझन होगी कि ऐसा क्यों, यहां तो कोई नियंत्रण नहीं, सांस लंबा है तो जान लिया लंबा है, ऊंचा है तो जान लिया ऊंचा है। और इस प्रकार की अनेक शंकाएं मन में जागने स्वाभाविक है। और एक कठिनाई भी आती है। वैसे तो किसी प्रकार की भी साधना करें तो थोड़ी सी प्रारंभिक कठिनाइयां तो आएंगी ही। घर बार छोड़ के आए, यहाँ के वातावरण में, यहाँ के दैनिक कार्यक्रम में, यहाँ जो कुछ कराया जा रहा है उसमें सम्मिलित होने को मन नहीं चाहेगा। मन अपने एक स्वभाव शिकंजे में जकड़ा हुआ, इसी तरह शरीर भी अपने एक स्वभाव शिकंजे में जकड़ा हुआ। अब उसकी दिनचर्या के विरुद्ध हम कुछ भी काम करना शुरू कर देंगे तो वो विद्रोह करेगा, उसे नहीं अच्छा लगेगा, ये क्या करने लगे, ऐसा होगा। पहले दिन होता ही है। लेकिन जो बातें अन्य साधनाओं में नहीं होती, वैसी कठिनाई पैदा करने वाली बातें इस साधना में और अधिक शुरू हो गई। पहले दिन अनेक लोग आके शिकायत करते हैं कि बैठते ही मेरा तो पांव बड़ा जोरों से दुखने लगा, कोई कहता मेरा सिरने लगी, कोई कहता जी घबराने लगा, जी करता भाग जाऊं यहां से, कोई कहता और कुछ नहीं तो ऊंघ ही आने लगी, बहुत ऊंघ आती है, बड़ी नींद आती है। यूं भिन्न भिन्न प्रकार की बाधाएं। तो समझिए ऐसा क्यों हुआ। इस साधना विधि की वजह से हुआ, क्योंकि शुद्ध सांस को, स्वाभाविक सांस को
यथाभूत जैसा है वैसा है, बस वैसे ही देखने का काम शुरू किया कि ये कठिनाइयां आएंगी सामने। अगर इसके साथ कोई शब्द जोड़ देते, कोई नाम जोड़ देते, तो ये कठिनाइयां नहीं आती। आती तो भी बहुत थोड़ी आती, जल्दी निकल जाती। कोई कल्पना जोड़ देते, कोई रूप, कोई आकृति, इसका ध्यान करो। सांस के साथ साथ इस रूप का ध्यान करो, इस आकृति का ध्यान करो, तो भी कठिनाइयां नहीं आती। आती तो भी बड़ी जल्दी निकल जाती। ये बात मैं अपने अनुभव से जानता हूं। मैंने इस प्रकार काम किया है स्वयं, और अनेक साधक अपने अनुभव सुनाते हैं। उनकी अनुभवों से भी ये बात को स्वीकार करता हूं कि ऐसा होता है। सांस की जानकारी के साथ साथ हम कोई शब्द जोड़ दें, बार बार उस शब्द को भी मन ही मन दोहराते रहें, तो जो आज कठिनाइयां आई वो बिल्कुल नहीं आएंगी या बहुत कम आएंगी। इसके साथ कोई काल्पनिक रंग, रूप, आकृति बार बार मन में लाते रहें, उसका ध्यान करते रहें, तो भी यही होगा, बाधाएं बहुत कम आएंगी। ये बात अपने अनुभव से भी जानता हूं, औरों के अनुभव को भी स्वीकारता हूं, फिर भी कहता हूं सांस को शुद्ध रखना। इसके साथ कोई शब्द मत जोड़ देना, कोई नाम नहीं, कोई मंत्र नहीं, इसके साथ कोई रूप, कोई आकृति, किसी प्रकार की कल्पना का चिंतन करना मत शुरू कर देना। तो आखिर क्यों कराते हैं? कोई कारण, बहुत बड़ा कारण है। एक बात तो ये अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ये साधना क्यों कर रहे हैं, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है। अगर साधना का अंतिम लक्ष्य ये हो कि मुझे किसी भी प्रकार से अपने मन को एकाग्र करना है, अपने मन को निर्विचार करना है, निर्विकल्प करना है, ये अंतिम लक्ष्य है मेरी साधना का, तो इस सांस की जानकारी के साथ साथ कोई न कोई शब्द, कोई न कोई नाम, कोई न कोई मंत्र जोड़ ही देना चाहिए। कोई न कोई रूप, कोई न कोई आकृति, कोई न कोई कल्पना जोड़ ही देनी चाहिए। काम आसान हो जाएगा, बड़ी जल्दी वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस मार्ग पर चलने वाले लोगों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि चित्त को एकाग्र कर देना, निर्विचार कर देना, निर्विकल्प कर देना, यह हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य है चित्त को विकार विमुक्त कर देना, निर्विचार नहीं, निर्विकार कर देना, नितांत निर्मल हो जाए। अब चित्त को निर्विकार करने के लिए चित्त की एकाग्रता सहायक होती है, यह अच्छी बात। तो हमारे लिए एकाग्रता एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है। साध्य हमारे लिए चित्त की निर्मलता है, निर्विकारता है। चित्त को एकाग्र किया जा सकता है, किसी विकार का सहारा लेकर भी चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। राग का आलंबन लेकर चित्त को एकदम एकाग्र कर लिया जा सकता है, द्वेष का आलंबन लेकर के एकाग्र किया जा सकता है, मोह का, मूढ़ता का, अज्ञान का आलंबन लेकर के चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। वो हमारे काम का नहीं। चित्त को निर्मल करना है। हमारी सबसे बड़ी कठिनाई जीवन की ये है कि मानस ऐसे स्वभाव शिकंजे में गिरफ्त हो गया, बंध गया, कि जब देखो तब विकार पैदा करता है, विकार पैदा करता है और व्याकुल होता है, विकार पैदा करता है, व्याकुल होता है।